क्वेश्चन पूछता हूं उसका जवाब देना, पहले हेडिंग पढ़ जाओ। आप मुझे ये बताइए कि क्या शेयर होल्डर के वोटिंग राइट को रोका जा सकता है? हिंदी में क्वेश्चन लिख लो। क्या शेयर होल्डर मेंबर के वोटिंग राइट को रोका जा सकता है? नहीं लिखा। क्या है? वही इंग्लिश में ऊपर लिखा हुआ, रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सरसाइज ऑफ वोटिंग राइट। उसी का हिंदी क्या है? क्या शेयर होल्डर मेंबर के वोटिंग राइट को रोका जा सकता है? याद रखना, ये भारत है, आदमी कितना भी इंग्लिश पढ़ ले सोचता तो हिंदी में ही है ना। इसलिए यही एक ऐसा देश है जहां पर अपने मातृभाषा का ही सबसे ज्यादा दुर्गति है कि नहीं? मैंने बताया नहीं था कि यहाँ की आधी जनता, खासकर स्टूडेंट कम्युनिटी, बेचारा आधा फेल तो सिर्फ लैंग्वेज के चक्कर में कर जाता है। क्यों? तुम्हारे में से बहुत सारे बच्चे इंग्लिश अच्छा नहीं है, इस वजह से नहीं फेल कर जाता है। तो मैं तो हमेशा सरकार को बोलता हूँ कि भाई आप थोड़ा डिसाइड करो क्या करना है। या तो इंग्लिश है तो फिर इंग्लिश ही, बच्चा जन्म लेते ही मदर मदर ही बोलेगा। नहीं, अगर जन्म लेते माँ बोल रहा है तो लास्ट तक उसको फिर माँ ही बोलने दीजिए, बाद में मोम मोम मत सिखाइए। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा, पहले बताइए। अरे मैं भी इंग्लिश मीडियम से स्कूल से, मैं तो इलाहाबाद जोन सीबीएसई के नंबर 4 स्कूल से पढ़ के आया हूँ, लेकिन फिर भी जो सच्चाई है वो मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चे को दिक्कत कहाँ है। तुम लोग का कॉपी देखता हूँ और उस पर मैं रिमार्क लिखता हूँ, इंप्रूव इंग्लिश। देखा, आज वही बच्चा हिंदी, अगर हिंदी मीडियम हो जाता पूरा। और सबसे अजीब बात तो मुझे नहीं लगता कि लॉ की दुनिया जो है वो तो पक्का हिंदी में होना चाहिए, लेकिन उल्टा है इस देश में। आप एक बात, इंजीनियरिंग समझ सकता हूं, जापान के लोगों से बात करना है, इन्वेंशन हो रहा है, नहीं समझे? नहीं समझ रहे हो आप? बुक लिख रहे हैं, समझ में आ सकता है दूसरे देश में जाएगा, लेकिन हमारे देश में कि भाभी के साथ मजाक किया, इसका केस चल रहा है। इसमें जापान का क्या मतलब, यूएसए का क्या मतलब? इसमें जब केस चलेगा और उसका जो डिसीजन आएगा वो तो भाभी और देवर और जो लोग हैं बस उन्हीं के लिए आएगा ना। और ये सारे लोग पूर्ण भारतीय हैं। आपको नहीं लगता कि इस देश में डिमांड इस बात का उठना चाहिए कि आईसीएसआई को गाली देने के बजाय कि भाई आपको भारत में कम से कम जुडिशियल सिस्टम हिंदी में होना चाहिए, या जो लोकल लैंग्वेज है उसमें होना चाहिए। मैं एक बात बता रहा हूं, कहीं भी, अच्छा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, नहीं मैं वही बात बता, हिंदी नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, लोकल लैंग्वेज। आप लोग फिर वही वाला बात में हवा में आ गए आप लोग। आप बात नहीं समझ रहे हो भाई। आप एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट में मोनू और सोनू का केस चल रहा है और टोनू के नाम पर चल रहा है। इसमें इंटरनेशनल लैंग्वेज का क्या मतलब है, मुझे बस इतना चाहिए। देख लीजिए, आप देख लो। अच्छा, जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन लॉज आते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट का जज हिंदी में समझा देगा टोनू मोनू को तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन अगर वो इंग्लिश में बोलेगा तो जरूर टोनू मोनू को दिक्कत हो जाएगा। आप एक बात समझिए, प्लीज बुरा मत मानिएगा। आप लोग क्या करते हो, जो वेस्टर्न चीज, देखो मैं भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूं, मुझे भी ऐसे सीएस बन गया, ऐसे क्लाइंट से डील करता हूं। पर आप समझो, मेरा मानना, मैं बोल रहा हूं इंजीनियरिंग में इंग्लिश चलना चाहिए, मेडिकल में भी चलो मैं समझ सकता हूं कि चलना चाहिए, लेकिन हमारा जुडिशियल सिस्टम मात्र हमारा है, इसमें क्या मतलब है इंग्लिश का? अच्छा सुनिए, आप सुनिए, आज भारत के लोग इतने कंफ्यूज हैं। आप चले जाइए यूक्रेन, गए थे ना यूक्रेन में, यहां से बहुत लोग मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। आपको मालूम है वहां मेडिकल की पढ़ाई उनके अपने लैंग्वेज में होती है। तो क्या यूक्रेन बेकार हो गया? रसिया अपने ही लैंग्वेज में सब कुछ पढ़ाता है तो बेकार हो गया? जापान में जाके इंग्लिश बोल के दिखा दीजिए आप, तो जापान क्या, जर्मनी में चले जाइए, वो अपना जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं, वो बेकार हो गया। वो छोड़िए, अभी किससे चल रहा है दो देश में, इजराइल का क्या अपना ही लैंग्वेज बोलता है वो लोग। यार प्लीज, भारत थोड़ा सा इस मामले में कंफ्यूज देश है और इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं दिक्कत यहाँ के लोगों को हो रही है। अब इस बात को समझो, और आपको दिक्कत हो रही है, इस क्लास में बैठे हुए बहुत बच्चे को दिक्कत हो रही है। उसका कॉन्सेप्ट अभी हिंदी में पूछ लूं, सब कुछ बता देगा मुझे, बोलूं इंग्लिश में लिखो, मालूम चला बेचारा वो टेंस ही उड़ा दिया। इज एम आर होना चाहिए प्रेजेंट टेंस, दिख गया कहां? एक बच्ची मुझे से क्या पूछी थी, हाउ यू कैन बी बर्न, तो इसका मतलब क्या था, आप कैसे जलाए जा सकते हो? वो बेचारी पूछना क्या चाह रही थी, आप जल कैसे गए? तो मेरे से क्या पूछती, हाउ कैन यू बी बर्न। अब बताओ, तो मैं टीचर था तो मैं समझ गया, कोई दूसरा होता तो जलाना चाहती है मुझे। तो प्लीज
आपको, मुझे लगा कि बोलना चाहिए, बीइंग अ टीचर ये सब भी बातें आपको पता होनी चाहिए, मुझे बताना जरूरी था, मैंने बताया। और ये थोड़ी सी दिक्कत रहती है जी। और ट्रांसलेटर है ना भाई, एक जॉब है ट्रांसलेटर का, हर जगह ट्रांसलेट, हम हिंदी में बोलेंगे ट्रांसलेट करेगा है जी। ट्रांसलेटर रहता ही है, लेकिन आपको अभी देखा नहीं, आप लोगों ने एक दो वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे, अच्छे वीडियो भी देखो। एक वकील पटना हाई कोर्ट के थे, वो जज से झगड़ गए पकड़ के, है ना, कि आप इंग्लिश में वाव वाव कर रहे हो, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं इधर से हिंदी बोल रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई आप ट्रांसलेटर रखो, आपका काम है, हम क्यों करें। लॉ, वही बोल रहा हूं, लॉ, मैं वही बोल रहा हूं कि लॉ चेंज करने की जरूरत है। लॉ, मैं वही बात बोल रहा हूं, लॉ क्या करने की जरूरत है, चेंज की जरूरत है, मैं यही तो बात कह रहा हूं। यहां लोग आईसीएसआई के प्रेसिडेंट को चेंज कर रहे हैं, मैं उससे बड़ी चीज चेंज चाहता हूं, और इसमें सबका फायदा होगा। खैर जो भी है, मैं हिंदी के फेवर में हूं ऐसा जरूरी नहीं, मैं लोकल लैंग्वेज जो भी जहां का है, अब अगर वो तमिल है तो वहां का कोर्ट सिस्टम किस में चलना चाहिए, तमिल में चलना चाहिए, सीधा सा मतलब है मेरा। चलिए खैर आइए, ये कहां झगड़ा करने जा रहे, अरे अच्छा अच्छा ठीक, मुझे लगा अभी ही बदलवाती हूं। खैर आइए, आपसे क्वेश्चन पूछा था हिंदी में, उसका जवाब आप बताइए। क्या शेयर होल्डर के मेंबर के वोटिंग राइट को आप चेंज कर सकते हैं या रोक सकते हैं? याद रखिएगा, आराम से रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं, आइए याद रखिएगा, उन शेयर्स पे रोक सकते हैं जिस पर, याद होगा, कॉल आपने पे नहीं किया। दूसरा याद रखिएगा, कंपनी ने आपके शेयर्स का क्या कर लिया, लियन, 1 to बस, 1 to बस। याद रखना, यही दो ग्राउंड हैं जिस पर आपका वोटिंग राइट को रोका जा सकता है, इसके अलावा कोई भी क्या नहीं है, ग्राउंड नहीं। अब नीचे तुम धमकी देगा कि इसके अलावा नहीं है, देख लो लिखा है, यहां से आ गया, शैल नॉट, धमकी दे रहा है कि अब बस यही दो ग्राउंड मैंने बताया है, और इस देखो लिखा ना, ग्राउंड सेट अबव, कितने ग्राउंड है, बस दो, इस दो ग्राउंड को छोड़ के अब आप वोटिंग राइट को रोक नहीं सकते। तो बताओ कौन से ग्राउंड्स हैं जिस पर रोका जा सकता है वोटिंग राइट? आपसे कॉल मनी आपने पे नहीं किया तो जानते हो, फॉरफीचर के मुहाने पे खड़े हो तुम, और दूसरा तुमने लोन लिया था कंपनी से, लोन का पैसा वापस नहीं कर रहे हो, कंपनी ने तुम्हारे शेयर को क्या कर लिया, जब्त, तो जब्त वाला शेयर तो कंपनी का शेयर है ना, याद रहेगा। तो बताओ जल्दी बताओ, स्पीड में बोलो, दो जगह तुम्हारे वोटिंग राइट को रोका जा सकता है। कुछ लोग मुंह नहीं खोल रहे हैं कि सर सीधा मुंह खोलूंगा कलयुग ही खत्म करूंगा, है ना, भगवान का मुंह है कि मुंह खोल दिया तो कलयुग ही खत्म हो जाएगा सर। फिर से बोलो जल्दी से, दो, मैं सबको देख रहा हूं, सबके सीधा मुंह को देख रहा हूं। चलिए एक क्वेश्चन और पूछता हूं, देखो शो ऑफ हैंड्स पे तो ये सब हो नहीं सकता, मैं पोल पढ़ा रहा हूं, है ना, क्या कोई भी, अब तुम लोग पूरा आंसर देख डालो, कहा कि अगले से तो पूछेंगे, पहले से आंसर तैयार रखते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, एक आदमी ऐसे वोटिंग करना चाहता है कि 10 शेयर्स हैं मेरे पास, 7 हाँ में 3 ना में, उसके बाद 10 शेयर्स हैं, वो 10 शेयर्स को ऐसे इस्तेमाल कर रहा है, 10 में से 7 शेयर्स में मैं हाँ बोल रहा हूं और 3 शेयर्स में ना बोल रहा हूं। आज तक दो ही डिसीजंस होते हैं, एक होता है व्हाइट डिसीजन और एक होता है ब्लैक डिसीजन। ब्लैक का मतलब नो, व्हाइट का मतलब यस। मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि क्या ग्रे डिसीजंस भी हो सकता है? ग्रे में आप जानते हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों का मिक्सचर होता है, ग्रे डिसीजंस हो सकते हैं। पढ़ के देखो ना, 2 लाइन का है, कहां लिखा हुआ हो सकता है, बस कैन है, बोथ भी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सर, तो हो गया ना। याद रखिएगा, आराम से कर सकते हैं। बहुत बार हमारे डिसीजंस लाइफ में ग्रे होते हैं, क्या होते हैं, ग्रे होते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हम बीच बीच का रास्ता लेना चाहते हैं, तो बहुत बार लोग इस तरीके से कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, पर ये किस पर होगा, ओनली ऑन पोल। शो पॉइंट्स पे कैसे होगा, ऐसे 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 वोट करोगे, या तो हाँ है या ना है, ये ऐसे कौन है भाई? तो याद रखना, शो ऑफ हैंड्स पे नहीं होगा,
पर पोल पे होगा कि नहीं होगा? पोल पे तो आराम से हो सकता है। अच्छा, ई वोटिंग में हो सकता है, जहां शेयर्स काउंट हो रहे हैं वहां हो सकता है, लेकिन जहां हैंड काउंट हो रहे हैं वहां कहां से हो? मानेंगे मुनेंगे नहीं, गिना जाता है सब। जैसे तुमने अपना 10 वोट में से 7 डाला हाँ में, तो 7 की गिनती किस में हुई है? 3 कहाँ डाला? ना में, तो 3 की गिनती कहाँ हुई है? ना में। तुम्हें थोड़ी मालूम है कौन जीतने वाला है, तुम तो अभी वोट ही कर रहे हो, डिसीजन तो बाद में आएगा। चलिए हेडिंग बोलो। बोल ही नहीं रहा कोई, मैं देख रहा हूं नहीं बोल रहा सब। नहीं नहीं बोल ही नहीं रहा कोई। चलो एक अच्छी बात पढ़ाता हूं, मजा आ जाएगा देख के। इधर देखो, शांत। आइए, स्टॉपेज ऑफ मीटिंग। स्टॉपेज का मतलब रोकना। अच्छा, मीटिंग 3 नाम से रुकती है। पहला बोलो, दूसरा बोलो, तीसरा बोलो। ठीक है, अब तीनों पहले चार्ट के थ्रू कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करा देता हूं, फिर लाइन बाय लाइन पढ़ा दूंगा। आइए इधर देखो, तुमसे मैं पूछूं, बताओ तो तीनों में सिमिलैरिटी क्या है? सर सिमिलैरिटी ही ऊपर लिखा ना, स्टॉपेज। हालात देखो इन लोग का, तीनों में ही मीटिंग रुकती है, तीनों में ही मीटिंग रुकती है ना? पर तीनों में डिफरेंस क्या? 3 वर्ड क्यों है? चलो सिखा देता हूं, याद रखना। इधर देख लो, इधर देख लो। अरे पहले तुम तीनों का नाम बोलो तो। ऑनलाइन वाला बच्चा सब जवाब दिया करो यार। चलो, पहला पोस्टपोनमेंट क्या होता है? बिफोर स्टार्ट, मतलब स्टार्ट भी नहीं हुआ उससे पहले रुक गया। जैसे मैं एक बात बताऊं, सुनो, अभी क्लास चल रही है ना तुम्हारी जनरल मीटिंग की, अभी इस क्लास को मैं रोक दूं किसी वजह से, तो ये पोस्टपोनमेंट नहीं है, क्योंकि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ये एडजर्नमेंट है। यस, पोस्टपोनमेंट का मतलब आज सुबह ही मैसेज 7 बजे चला जाता कि टुडे जनरल मीटिंग क्लास इज पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, इसका मतलब स्टार्ट हुआ ही नहीं। अच्छा, पोस्टपोनमेंट टेम्पररी होता है या परमानेंट होता है? टेम्पररी होता है ना, बाद में होगा ना भाई। चलो अगला, एडजर्नमेंट बताइए कब होता है? इन बिटवीन, आफ्टर स्टार्ट ऑफ मीटिंग, ये भी टेम्पररी ही होता है, तो टेम्पररी होता है ना। अच्छा, डिसोल्यूशन कैंसिलेशन बस एक ही जगह होता है, बताओ कहां होता है? याद है, तुमने बुलाया और तुम ही नहीं आए, तो याद है वहां पे एडजर्नमेंट, पोस्टपोनमेंट या सीधा डिसोल्यूशन, है ना? अच्छा, ये कब होता है? वहां पहले मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, आधा घंटा मिलता है कोरम काउंट करने के लिए, आधा घंटा तक देखिए रिक्विजिशनिस्ट ने बुलाया था और खुद ही नहीं आए, तो आपको याद होगा गुस्से में फिर क्या मीटिंग को एडजर्न करते हैं, पोस्टपोन करते हैं, सीधा कैंसल, सीधा डिसॉल्व। तो ये समझ में आ गया? चार्ट अच्छा लगा तुम लोग को? ये है बुक में तुम्हारे? नहीं है तो फोटो खींच डालो, जल्दी फोटो खींचो, जल्दी फाटो खींचो। जल्दी फाटो खींचो, कैमरामैन फोकस करो। कुछ लोगों को लग रहा हो हाई स्कूल वाला टी शर्ट पहन के आ गए हैं सर, हैं? हाई स्कूल ब्रांड का नाम है, जानते हैं आप? हाई स्कूल ब्रांड का नाम नहीं जानते? हाँ, तो कोई बच्चा जा रहा था उसी का ले लिया मैंने। हाई स्कूल ब्रांड का नाम है, एक ब्रांड है। चलिए, अब मैं फोटो खींच लिया तो मैं हटा रहा हूं, अब लाइन बाय लाइन। आइए जी, सबसे पहले आ रहा है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट मतलब मीटिंग सस्पेंड हुई है कब? जब वो शुरू हो चुकी थी तब। और क्या ये नहीं होगा या होगा स्टार्ट बाद में? होगा स्टार्ट बाद में। अच्छा, एडजर्नमेंट कैसे कैसे हो सकता है? तो बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन, मतलब शेयर होल्डर्स आपस में रेजोल्यूशन पास कर लें, मतलब शेयर होल्डर का एक रेजोल्यूशन हो जाए कि मीटिंग को एडजर्न किया जाए। जैसे मीटिंग होते होते रात के 2 बज रहे हैं, तो सारे शेयर होल्डर का वोटिंग क्या करूंगा, अब निकल लिया हम लोग, तो क्या मीटिंग को एडजर्न करा सकते हैं? चेयरमैन जनरली कब करवाते हैं? इन केस ऑफ डिसऑर्डर, इन केस ऑफ डिसऑर्डर, मतलब देखा चेयरमैन ने जहां मीटिंग स्टार्ट कराया, मालूम चला 2 ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर आपस में मारपीट शुरू कर दिया, है ना? कुछ लोग तो चेयरमैन को भी खींच लिया नीचे, तो क्या उस केस में चेयरमैन बोलेगा मीटिंग एडजर्न, मीटिंग एडजर्न, है ना?
मीटिंग अर्जेंट मुझे छोड़ो, मीटिंग अर्जेंट मुझे छोड़ो, है ना। अच्छा ये तो तुम जानते ही हो। बताइए मीटिंग के स्टार्ट होने के आधे घंटे तक अगर कोरम नहीं आता है जनरल केस में, तो अगले वीक सेम डे सेम टाइम सेम वेन्यू और एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में स्पेसिफाई वो एडजर्न हो जाता है। याद है? चलो अब पढ़ते हैं आगे। अब 2-3 क्वेश्चन पूछता हूं, उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है? आ जाओ, ये 3 था ना बस, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो मुन्ना लाल साहब, देखो इधर सुनो। ओरिजिनल मीटिंग हुई, ओएम का मतलब ओरिजिनल मीटिंग, ठीक है। कितने एजेंडा थे इसमें? 10। अच्छा एजेंडा को क्या बोलते हैं? बिजनेस। क्या बोलते हैं? बिजनेस। 10 थे। अच्छा 10 में से यहां पे 4 हो गए थे कंप्लीटेड, मतलब 4 पे वोटिंग वोटिंग हो गई, काम हो गया। बच गए कितने? 6। 6 क्या रह गया? अनकंप्लीटेड। क्या रह गया? अनकंप्लीटेड। और इससे पहले कि ये हम पूरा करते, मीटिंग क्या हो गई? एडजर्न। तो एडजर्न होकर यहां पहुंच गई, एडजर्न मीटिंग। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि एडजर्न मीटिंग में जो ये 6 बच गया है, मात्र यही जाएगा या बीच में कुछ नए कॉन्टिजेंसीज अराइज हो गए तो नए रेजोल्यूशन भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं? जैसे मालूम मीटिंग अर्जेंट हुआ 1 महीने के बाद, तो 1 महीने के बीच में कुछ और भी नए बातें आ गई, तो कह रहा 6 तो था ही, 2-3 और भी कर लेता हूं। बोलो है? ओनली 6? ओनली 6? छी कहां लिखा हुआ ओनली छी? नेगेटिव है। अदर देन बिजनेस लेफ्ट अनकंप्लीटेड के अलावा और कोई बिजनेस आप ले नहीं सकते। कैसे पता चला? अरे 2 बार नेगेटिव है ना। अदर देन नेगेटिव, नो नेगेटिव, दोनों नेगेटिव वर्ड को क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो ओनली अनकंप्लीटेड बिजनेस जाएगा, नया बिजनेस नहीं जाएगा। याद रहेगा? अच्छा एक बात और, जब भी मीटिंग एडजर्न होती है तो आपको नोटिस देना पड़ेगा क्या? यहां भी 21 दिन का नोटिस? अच्छा मीटिंग एडजर्न हुआ है नेक्स्ट वीक, तो 21 दिन का नोटिस कहां से दे दोगे? कम से कम कितना दिन का? अब 3 दिन का नोटिस घर में पहुंचा सकते हो तो पहुंचा लो भाई, पर मुझे लगता तो नहीं कि पहुंचा पाओगे, तो दूसरा यूज करो। पहला यूज करोगे, दूसरा यूज करोगे? दूसरा। कहां छपवा दोगे? न्यूज़पेपर में। कौन कौन सा न्यूज़पेपर? इंग्लिश और वर्नाकुलर। मुझे लगता पहला तो यूज होता नहीं होगा, कहां भिजवा पाएगा यार? शेयर होल्डर दूर दूर का हुआ तो 3 दिन में तो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो एक बार न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, क्योंकि और है, दोनों के बीच में क्या है? और। तो जरूरी है 1, 2 दोनों यूज हो या 1, 2 में से कोई भी एक? अच्छा एक क्वेश्चन और पूछता हूं, मजा आ जाएगा तुम लोग को। इधर देखो। अच्छा एक बात बताओ, ये 6 यहां गया, तुम ये बोले थे ना कि 6 ही पहुंचेगा, बोल ही नहीं रहा कोई। चलो सुनो, ये जो ओरिजिनल मीटिंग था ये तुम्हारा हुआ था 6 फरवरी को, इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिशमेंट डे अपने इंस्टीट्यूट का है ना, ठीक है। और एडजर्न होके जो ये पहुंचा वो पहुंचा 25 फरवरी, है ना। खूनी डे आईसीएसआई का रिजल्ट आता है। अब आप मुझे ये बताइए, ये 6 रेजोल्यूशन यहां पहुंचे और ये 6 रेजोल्यूशन यहां पास हुआ, तो आप मुझे बताओ इसका पासिंग डेट 25 फरवरी होगा या 6 फरवरी होगा? सोच लो। जो रेजोल्यूशंस एडजेंट मीटिंग में पास हुए वो रेजोल्यूशन थे तो ओरिजिनल मीटिंग के, लेकिन वो एडजेंट में जाके पास हुए, तो उसका डेट ऑफ पासिंग क्या होगा? मतलब एडजेंट वाला होगा या ओरिजिनल वाला होगा? कितने लोग बोल रहे हैं ओरिजिनल वाला? हाथ उठाओ। कितने लोग बोल रहे हैं ओरिजिनल, मतलब 6 फरवरी के साथ हो तुम, है? अच्छा कितने लोग बोल रहे हैं कि नहीं सर जो 25 फरवरी है वही? जो लोग बोल रहे हैं 25 फरवरी है। और जो लोग कहीं हाथ नहीं उठाए, 14 फरवरी हमारा दिन, बोलो बजरंग दल। आप एक काम करो, 1, 2, 3 जल्दी से पढ़ो तो। यही पढ़ के आंसर दिया था, तो देखता हूं सच आंसर दिया कि गलत आंसर दिया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? इनफैक्ट। इनफैक्ट का मतलब सच में, सच में तो एडजेंट मीटिंग में हुआ है ना, तो याद रखना जिस दिन जो पास होगा वही डेट लिया जाएगा, कोई अर्लियर डेट वेट लिया नहीं जाएगा। तो अगर 4 रेजोल्यूशन 6 फरवरी और 6 रेजोल्यूशन 25 फरवरी,
इनफैक्ट, इनफैक्ट मतलब जो सच में जिस दिन पास हुआ वही डेट लिया जाएगा, एंड नॉट एन अर्लियर डेट। कहीं लिखा भी होगा एंड नॉट एन अर्लियर डेट, लिखा हुआ है यार, नॉट भी नहीं आना। रजिस्ट्रार के पास थोड़ी फाइल होता है कुछ भी, वो तो मिनट्स में लिखेंगे बस। हाँ, दोनों मीटिंग का अलग अलग बनेगा मिनट्स। ओरिजिनल मीटिंग का अलग बनता है और एडजेंट मीटिंग का अलग बनता है। तो ओरिजिनल मीटिंग के मिनट्स में लिखा रहेगा 10 थे, 4 पास हो गए, 6 के लिए मीटिंग एडजेंट हो गई बस इतना लिख के खत्म। फिर एडजेंट मीटिंग, इसका ओरिजिनल मीटिंग इतने तारीख को हुआ था, उसमें 4 हो गए थे, 6 आज हुआ। समझे? तो कितने, एक बार मिनट्स बनेगा, 2 बार बनेगा? 2 बार। ओरिजिनल का अलग बनता है, एडजेंट का अलग बनता है, याद रहेगा। पोस्टपोनमेंट पढ़ा चुका हूं। क्या होता है पोस्टपोनमेंट? क्या स्टार्ट भी हो पाया? क्या स्टार्ट भी नहीं हो पाया? हिंदी में लिखना तो लिख लो, स्टार्ट भी नहीं हो पाया फिर वही बात, अच्छा मीटिंग को पोस्टपोन करोगे तो नया डेट दोगे, बोल ही नहीं रहा कोई, तो फिर वही बात, नया डेट का भी कम से कम कितना दिन का नोटिस? 3 दिन का। अगर घर पे भेज पाओगे तो बड़ी अच्छी बात, नहीं भेज पा रहे हो तो न्यूज़पेपर में छपवा दो। समझ में आया? डिसोल्यूशन तो एक ही जगह होता है, मालूम है कहाँ? बोलो कहाँ? सेक्शन 103 सबसेक्शन 2 का क्या कहना है कि आपने बुलाया और आप ही नहीं आए तो ना पोस्टपोनमेंट ना एडजर्नमेंट, सीधा डिसोल्यूशन।